नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम फिर से इंडियन जीके क्लास लेकर आए हैं। ये जीके का सेकंड क्लास होने वाला है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट बना दिया है ग्रुप डी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस के। ठीक है, आप अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मेरे सारे वीडियोस जो इस चैनल में डलते हैं वो सारे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप अपग्रेड होते जाएगा। ठीक है, तो बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन आप देख सकते हैं 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन जी। तो बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। आपने सुना ही होगा अनुच्छेद 370 के बारे में, जिसे 2019 में हटा दिया गया था। बताइए ये किससे संबंधित था। पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, नागालैंड से या फिर असम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370 अनुच्छेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदनों के नाम क्या हैं। तो बताइए संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों के क्या नाम हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा व राष्ट्रपति। तो बताइए संसद के दोनों सदनों के नाम क्या क्या हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा व लोकसभा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे और आपका नॉलेज एनहेंस होता रहे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो बताइए कितने वर्षों का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। क्लियर है, 6 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या फिर सरदार पटेल जी। बताइए किन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं। 500, 545, 552 या फिर 560। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं आपकी 552 है ना। और अभी क्या है वर्तमान में 545 है और अधिकतम कितना पॉसिबल है 552। क्लियर है। अभी एंग्लो इंडियंस की सीट को हटा दिया गया है तो 550 आप बोल सकते हैं, बाकी मैक्सिमम 552 लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है 550 का। अगर आप 550 रहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एंग्लो इंडियन के जो 2 सीट रिजर्व थे उसको हटा दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1940, 1942, 1945 या फिर 1930। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। क्लियर है, महात्मा गांधी जी की तरह। आगे चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। बताइए किस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध मतलब मृत्यु हुआ था। पानीपत का युद्ध, ग्वालियर का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। देखो पानीपत के युद्ध में तो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा ही नहीं था, ना तो बक्सर के युद्ध में ना ही प्लासी के युद्ध में। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के युद्ध में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब हुआ था। बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905, 1911, 1919 या फिर 1920। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कौन थे उस टाइम। कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन उस टाइम थे। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। क्या वो राजेंद्र प्रसाद जी थे या फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और ये 3 बार लगातार बने थे, मतलब 15 साल तक। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
तो ऑप्शन है हमारे पास 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? 13 अप्रैल 1919 याद रखना। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो दांडी मार्च 1925, 1930, 1935 या फिर 1940। तो बताइए दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 को हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसी को नमक आंदोलन भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ऑप्शन है 1940, 41, 42 या फिर 43। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी 1943 में। क्लियर है? उससे पहले वो INA के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, गोमुख या फिर केदारनाथ। तो गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 17th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ पर है? इसका क्वेश्चन आगे में है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी कहलाएगी गंगा नदी। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है लेकिन ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है, इसलिए गंगा नदी हमारा सही आंसर होगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए ये वही क्वेश्चन है। कंचनजंगा भारत की सबसे लंबी चोटी है, सबसे लंबी पर्वत है। ठीक है, तो बताइए ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? टोटल 30 क्वेश्चन हैं, 30 में आपका कितना सही हो रहा है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय मानसून किस दिशा से आता है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व। तो भारतीय मानसून किस दिशा से आता है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है स्टेप से। ठीक है, तो किस दिशा से आता है? तो ये हो गया हमारा पश्चिम, वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, साउथ। तो जो मानसून हवाएं हैं वो इधर से आती हैं। यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मानसून हवाएं आती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, ये ग्राफ मैप है। 21वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आपने देख लिया क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान था, और छोटे में कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर बताइए, क्या वो गोवा होगा, सिक्किम होगा, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जी हाँ, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो बताइए भारत का पहला उपग्रह क्या वो भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी या फिर इनसैट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा जी को, या फिर CV रमन, या फिर APJ अब्दुल कलाम, या फिर विक्रम साराभाई जी को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम जी को। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? धान से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दूध उत्पादन से। ठीक है, और जो है इसके बाद से जब श्वेत क्रांति हुआ था उसके बाद से इंडिया क्या है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में टॉप पर पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि, उद्योग, पशुपालन और मत्स्य पालन, इनमें से किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध। और ये हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो ये जो है
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके पर, मतलब इस वाले इलाके पर, ये अगर यूपी है तो उसके पश्चिमी इलाके में, इधर हरियाणा और इधर पंजाब का पूरा पूरा इलाका, ठीक है। तो ये पूरा इलाके में क्या हरित क्रांति आई थी, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और वेस्ट यूपी, ये पूरा क्षेत्र हरित क्रांति के अंडर आया था और इसमें धान और गेहूं को बढ़ावा दिया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो बताइए, वर्तमान में तो आपको पता ही होगा, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या फिर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो संथाल जाति से, जनजाति से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम 27वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? बताइए, ये करंट का क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास टोक्यो, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में, टोक्यो जापान में, या फिर पेरिस, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, लॉस एंजल्स यूएसए में, या फिर बीजिंग चाइना में। तो बताइए कहाँ हुआ था 2024 का ओलंपिक खेल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक हुआ था पेरिस में, फ्रांस देश के पेरिस में हुआ था। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुआ था? बताइए, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुआ था? देखिए, आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। बताइए अब चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुआ था? 2022, 23, 24 या फिर 21 में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2023 में, 2023 में, ठीक है। और वो भी 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था। और चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के कहाँ पर लैंड किया था? तो ये जो साउथ पोल में लैंड किया था, ठीक है, साउथ पोल में लैंड किया था। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ में, मतलब दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की हो, ठीक है। और ये दुनिया के चौथा देश है जो चंद्रमा पर गया है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या फिर प्रणति देवी? तो बताइए, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? सही आंसर आप सबको पता है, इंदिरा गांधी जी ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको वीडियो को लाइक करके ही देखना है। लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं हमेशा, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? इसरो क्या है? एक स्पेस सेंटर है इंडिया का, ठीक है। इसका पहले फुल फॉर्म भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप, और इसका जो मुख्यालय है वो मैं आपको बता देता हूँ, बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। इसरो का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।